नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ। आज हम ब्रिटिश सम्राट और राजपद के बारे में समझेंगे। सम्राट और राजमुकुट के बारे में समझेंगे। सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, उसको हम समझेंगे। ग्रेट ब्रिटेन में प्राचीन काल से ही हम देख सकते हैं कि वहाँ पे राजतंत्रीय व्यवस्था विद्यमान रही है और प्रजातंत्री शासन के अंतर्गत राजतंत्र ब्रिटिश शासन की एक अनूठी विशेषता के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में वर्तमान जो राजपद है प्राचीन राजपद से भिन्न है। जहां आप देख सकते हैं प्राचीन काल में राजा शासन का वास्तविक प्रधान था, वहां आज वह केवल संवैधानिक प्रधान है। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में आप अंतर देख सकते हैं। सिद्धांत शासन का प्रमुख सम्राट है, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश संविधान में वैधानिक शक्ति राजनीतिक अशक्ति है। वैधानिक रूप से शासन कार्य का संचालन कौन करता है? सम्राट करता है। लेकिन व्यवहार में वास्तविक शासनकर्ता कौन है? मंत्रिमंडल। तो शासन संवैधानिक कार्य करता है और जो है कि जो मंत्रिमंडल है वास्तविक शासन करता है। तो कुछ शताब्दी पूर्व सम्राट एक शक्तिशाली शासक तो था ब्रिटेन में, लेकिन आज वह क्या है? नाम मात्र का शासक है, एक संवैधानिक पद है। ब्रिटेन में समय समय पर संवैधानिक परिवर्तन हुए और जिसका परिणाम सम्राट की शक्तियों का हस्तांतरण मंत्रिमंडल के पास होता हुआ दिखाई देता है। उनकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सम्राट नाम मात्र का राजा रह गया है और वास्तविक शासक मंत्रिमंडल है। तो सम्राट और ब्रिटिश सम्राट राज्य का क्या है? अध्यक्ष है। ब्रिटिश सम्राट जो है कि ब्रिटेन का अध्यक्ष है और राजमुकुट वह ताज है जिसे सम्राट राज तिलक के समय धारण करता है, उसे पहनता है। राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक है। जब तक राजमुकुट धारण नहीं करेगा सम्राट, तब तक वह राजशक्ति का प्रयोग वो नहीं कर सकता। तो इंग्लैंड में प्राचीन समय की राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा सर्वशक्तिमान था और उसे शासन की सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त थीं। तो प्राचीन काल में राजा जो था वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता था, लेकिन आज क्या है? राजा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। राजा को ये शक्तियां राजमुकुट धारण करने के बाद ही प्राप्त होती थी। यह कहा जाता था कि राजमुकुट राजा की शक्तियों का प्रतीक है। तो इंग्लैंड में हम देखते हैं कि समयानुसार राजतंत्रीय व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण होने से राजा की शक्तियों का हस्तांतरण मंत्रिमंडल और संसद के पास हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्राउन राजमुकुट आज वैयक्तिक न रहकर एक सामूहिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान समय में राजा, मंत्रिमंडल और संसद तीनों को मिलाकर क्राउन बनता है, या क्राउन उसे हम कह सकते हैं, क्राउन कहा जाता है। एक विद्वान हैं आंग जिंग, उन्होंने लिखा है कि क्राउन राजा, मंत्रीगण और संसद के विलक्षण संगम से निर्मित सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति के पीछे एक कल्पना है। हम सत्ता के इसी कुछ अविचारित समिश्रण को क्राउन कह सकते हैं। तो ये हमने ब्रीफ में सम्राट और क्राउन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ उसको हमने देखा। अब आइए राजा और राजमुकुट में जो कुछ अंतर है उसको हम समझते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में राजा या रानी या सम्राट और राजमुकुट में स्पष्ट रूप से आप अंतर देख सकते हैं। राजा व राजमुकुट में अंतर समझे बिना आप ब्रिटेन के संविधान को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, तो इस अंतर को समझना आवश्यक है। ग्लैडस्टोन ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण राजा व राजमुकुट का भेद है। तो जो पहला भेद है राजा और राजमुकुट में, वह है राजा एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। राजा और राजमुकुट में प्रमुख अंतर क्या है? राजा एक व्यक्ति है जो पदारूढ़ होता है, जो सत्ता को धारण करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद जो है कि वो जो है कि उस पद को छोड़ देता है। तो आप कह सकते हैं कि जो राजा है वो सत्ता को धारण करता है, सत्ता में रहता है, सत्ता को संचालित करता है और मृत्यु भी उसकी होती है और उसके बाद वो
उसका पद खत्म हो जाता है। लेकिन राजमुकुट क्या है, वो जो है कि हमेशा जीवित रहने वाली संस्था है। तो जब हम राजमुकुट की बात करते हैं तो राजमुकुट क्या है, यह एक संस्था के रूप में सदैव विद्यमान रहने वाला है। तो अंग्रेजी भाषा में क्राउन शब्द का अर्थ राजमुकुट से है, अर्थात वह मुकुट जिसे सम्राट धारण करता है, जिसे सम्राट पहनता है। लेकिन वर्तमान राजा की वास्तविक शक्तियों का हस्तांतरण आज के समय में क्या हो गया है, संसद और मंत्रिमंडल में हो गया है। और इसी वजह से जो है कि क्राउन राजमुकुट जो है कि एक संस्था का रूप धारण कर लिया है, जिसमें राजा, संसद और मंत्रिमंडल शामिल हैं। तो आज वैधानिक रूप में शक्तियों का स्रोत सम्राट ही है, लेकिन व्यवहार में अपनी शक्तियों का प्रयोग वह व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाता, बल्कि एक संस्था के रूप में कार्य करता है। तो क्राउन की सारी शक्तियों का जो प्रयोग है वो संसद करती है, मंत्रिमंडल और राजा करते हैं। तो क्राउन क्या है, एक संस्था है। दूसरा जो अंतर है राजा और राजमुकुट में, किंग और क्राउन में, राजा अस्थाई है, राजमुकुट स्थाई है। राजा क्या है, परमानेंट नहीं है, जबकि राजमुकुट क्या है, परमानेंट संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। राजा व राजमुकुट में द्वितीय अंतर यह है कि राजा अस्थाई है, लेकिन राजमुकुट क्या है, स्थाई है। राजा क्या है, जन्मता है, पदारूढ़ होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था के रूप में सदैव विद्यमान रहता है, वह हमेशा जीवित रहता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। जैसा कि इंग्लैंड में एक कहावत है, राजा मर गया पर राजमुकुट युग युग जिए। ग्लैडस्टोन ने भी इसके संबंध में कहा है कि हेनरी, एडवर्ड या जॉन मर सकते हैं, जॉर्ज मर सकते हैं, पर राजा उसके बाद भी जीवित रहता है। तो जो है कि एक जो राजा कभी नहीं मरेगा, लेकिन जो व्यक्ति है उस पद को धारण कर रहा है, क्राउन के पद को धारण कर रहा है, वह मरेगा, लेकिन वह पद जो है कि वो कभी नहीं मरता है। तीसरा जो अंतर है राजमुकुट और राजा में, वह है कि राजमुकुट सामूहिक है और राजपद क्या है, वैयक्तिक है। राजा क्या है, वैयक्तिक है। तो राजा और राजमुकुट में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि राजमुकुट एक सामूहिक कार्यकारिणी है, जिसमें राजा, मंत्रिमंडल, संसद शामिल हैं, जबकि राजा क्या है, एक व्यक्तिगत पदाधिकारी है, वह अकेला है। लेकिन जो राजमुकुट है क्या है, वो 3 संस्थाओं से मिलकर बनता है, राजा, मंत्रिमंडल और संसद से मिलकर बनता है। तो ऑवर जिंक ने अपना विचार व्यक्त किया इस संबंध में। उन्होंने कहा है कि राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालक शक्ति है और उसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद व मंत्रिमंडल सम्मिलित है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता है, लेकिन सम्राट की शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से राजा द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो है कि कुछ अंतर थे राजा और राजमुकुट में, जिसको हमने समझा। उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा ब्रिटेन के सम्राट और राष्ट्रपति के बारे में समझने में, और आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।